हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो इसमें अपन बोलेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल अपने यहाँ पर जाएगा कि फंडामेंटल पार्टिकल होंगे जो जनरली अपने जो इसमें केमिस्ट्री में जो रहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल या अपन बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, जिनसे मिलकर के कोई भी एटम बना होता है, उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है अपने एग्जाम का कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम कितने होंगे, तो यहाँ पर आंसर जाएगा अपना 3। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले अपन डिस्कवरी देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा, जिसको अपन जेम्स चैडविक भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, प्रोटॉन को करते हैं पी से, और यहाँ पर न्यूट्रॉन को किससे करेंगे, एन से। जो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वो कैसा है, ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ये अपन बोलेंगे पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रॉन कैसा होता है बेटा, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं न्यूट्रल होगा। यहाँ पर अपन बोलेंगे इस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। सी मतलब होता है कूलम, और इस पर कितना होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इस पर जो चार्ज होगा वो जनरली कितना होता है बेटा, 0 होता है। जो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि इसमें अपन बोलेंगे न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल प्रॉपर्टी है। और ये अपन बोलेंगे यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसके बाद मास अपन देखेंगे तो केजी में अपन देखेंगे तो 9.1 × 10⁻31 केजी होगा। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का अपन बोलते हैं 1.6 × 10⁻27 केजी, और न्यूट्रॉन का कितना होगा 1.6 × 10⁻27 केजी। तो देखते हैं अपन थोड़ा सा, अगर देखें, देखो ये है तो इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस पूरा, ये जो पूरा है इस तरीके से ये जो बनाया हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला। तो इस तरीके से यहाँ से अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है स्टार्ट होता है 9th क्लास का। और अपन देखेंगे इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स अपन ने इसकी स्टार्टिंग की है, तो कितने होंगे, 3 होंगे। तो सारा ये प्रॉपर्टी सब कुछ देखा, कैसे होगा, कहाँ होगा, सब आगे अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसमें बेटा कि इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे कि एटम क्या है। एटम यहाँ पर अपन बोलेंगे कि ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होगा जिसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ग्रीक वर्ड है, इंडिविजुअल है एटम। अगर अपन देखें तो ए मतलब होता है नॉट, यहाँ पे टम मतलब होगा डिविजिबल, तो अपन बोलेंगे इंडिविजुअल होगा। तो एटम अपन बोलेंगे कैसा है, इंडिविजुअल। जब स्टार्टिंग में जो बताया गया था, जो भी थ्योरी आई थी, जो वर्ड स्टार्टिंग में बोला गया था कि एटम है क्या, तो यहाँ पर बताया गया एटम ग्रीक वर्ड है, इंडिविजुअल है, जिसको अपन कट नहीं कर सकते। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी एटम के बारे में, सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज थ्योरी किसने दी थी, तो आंसर जाता है यहाँ पे डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या बोला था, ये दो अपन बोलेंगे 2 रूल हैं, उन पे बेस्ड है। एक तो अपन बोलेंगे मास कंजर्वेशन होगा बेटा, और दूसरा कौन सा होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन पर। इसको ये बेस्ड है ये थ्योरी। और इसके बाद अपन बोलेंगे ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल। कोई भी मैटर होता है एक टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उस टिनी पार्टिकल, टिनी मतलब होगा बेटा सबसे छोटा पार्टिकल, उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, एटम बोलेंगे। एटम कैन टेक पार्ट इन कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन अपन बोल सकते हैं ऐसे, ये है, इसको अपन ने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन बोला। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा एक तरीके से टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको अपन क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एटम कैन नाइदर बी क्रिएट, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है, किसको, एटम को। नेक्स्ट अपन यहां पर देखेंगे, देखो एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल की जो स्टार्टिंग हुई थी, तो 3 मॉडल अपन देखेंगे यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो थॉमसन मॉडल है, एक रदरफोर्ड है, और नेक्स्ट कौन सा है, बोहर मॉडल। सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज मॉडल की अगर कोई बात करेगा तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कौन सा है, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल के अपन बोलेंगे बहुत सारे नाम हैं, कौन कौन से नाम है ये अपन देख रहे हैं। तो बेटा थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने ये बताया था इस तरीके से, देखो यहाँ पर, तो एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। थॉमसन ने क्या बताया था, सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल बोलेंगे, रेजिन पुडिंग मॉडल बोलेंगे, वाटर
मेलन मॉडल इसको बोलेंगे, किसको? थॉमसन मॉडल को। तो इसके बाद इन्होंने क्या बताया था, देखो थॉमसन ने क्या है, फर्स्ट प्रपोज मॉडल है एटम के बारे में जिन्होंने डिटेल में अपन बोलेंगे एक्सप्लेन किया था। इसके बाद अपन बोलेंगे देखो ये स्पेरिकल है, ये अपन बोलेंगे ये स्फीयर है, तो स्फीयर को इन्होंने क्या बोला था, ये कोई ये है स्फीयर है ना, तो स्फीयर को ही इन्होंने क्या बोला था, अपन बोलेंगे ये स्फीयर कैसा बोला था, इन्होंने पॉजिटिव बोला था, और इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो कौन थे, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव स्फीयर में क्या अपन बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया था, थॉमसन ने बताया था। इसके बाद अपन बोलेंगे इसमें जो नेगेटिव चार्ज और अपन बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है कैसा होता है, इक्वल होता है। तो एटम की अपन बोलेंगे न्यूट्रलिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था वो कौन सा मॉडल था, या अपन बोलेंगे न्यूट्रलिटी के बारे में जिन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था वो कौन सा था बेटा, थॉमसन मॉडल, मतलब थॉमसन ने बताया था। इसके बाद अपन बोलेंगे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन या कमियां, कौन कौन सी कमी थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सबसे पहले अपन बोलेंगे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, है ना, एटम किस तरीके से अपन बोलेंगे स्टेबल रहता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद बोलेंगे ये कैसा मॉडल है, एक स्टैटिक मॉडल है ना, तो इसके ड्रॉबैक हो जाते हैं थॉमसन के। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। रदरफोर्ड को ही अपन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक अपन बोलेंगे इस मॉडल के बेस पर ही एक अपन बोलेंगे यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी, किसकी हुई थी बेटा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस अपन बोलेंगे एटम के सेंटर में पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, इस ही एक्सपेरिमेंट के बेस पर करी थी। और यहाँ पर अपन बोलेंगे बेटा यहाँ इन्होंने क्या लिया था, अल्फा पार्टिकल लिया था स्कैटरिंग के लिए। स्कैटरिंग मतलब होता है किसी कहीं भी फेंक करके इस तरीके थ्रो करके मारना, इस तरीके से, है ना। तो स्कैटरिंग किस चीज की कराई गई थी इन्होंने, अल्फा पार्टिकल की। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं, तो अल्फा पार्टिकल अपन बोलेंगे एक अपन बोलेंगे पॉजिटिव पार्टिकल होता है, एक तरीके से देखेंगे उस पर चार्ज कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव होता है, जो कैसा होता है अपन बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, उसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कौन सा होगा, ये क्वेश्चन रहता है, तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव होगा। अल्फा पार्टिकल है क्या, तो हीलियम न्यूक्लियस है, उसको अपन ने अल्फा पार्टिकल बोला। तो यहां से अपन बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और अपन बोलेंगे यहाँ पर एक लेड ब्लॉक है जो एब्जॉर्ब करता है, कोई भी सोर्स है उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से इस तरीके से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल है, बहुत थिन थी, अपन बोलेंगे बहुत पतली फॉइल ली गई थी, है ना। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे सारे यहाँ पर डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ, एक पार्टिकल था, अपन बोलेंगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपन 20,000 बार थ्रो करके मारा, तो 20,000 में से एक रिटर्न आया था यहाँ पर अल्फा पार्टिकल। वो रिटर्न कहाँ से आया था, वो अपन देखेंगे बेटा कि यहाँ से इस तरीके थ्रो करके मारना। तो यहाँ से क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं अपन, ये देखो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, कैसा होगा, उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल टच होकर के रिटर्न जा रहे थे जहां से उसको थ्रो किया जा रहा था। तो इस तरीके से यहां से किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। और अपन बोलेंगे बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वेरियस एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए, है ना। तो इस तरीके से अपन देखेंगे तो यहाँ कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे, तो देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 99% जो पार्टिकल थे स्ट्रेट पाथ में चले गए स्ट्राइकिंग के बाद, है ना, थ्रो करने के बाद। उसके बाद देखेंगे फ्यू पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड विद, कुछ अपन बोलेंगे कुछ पार्टिकल अपन बोलेंगे डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए। इसके बाद अपन बोलेंगे 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब बेटा यहां से देखो यहाँ पर एक प्लेट भी ली गई है ना, ZnS की, जिंक सल्फाइड की, तो वहां से इस तरीके से, है ना, तो यहां से ये रिटर्न जा रहा था इस तरीके से, है ना। तो ये कितना डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री पे अपन बोल सकते हैं। उसी साइड अपन बोलेंगे रिफ्लेक्ट हो गया, या अपन बोलेंगे उसी दिशा में जाने लगा, उसी डायरेक्शन में जाने लगा जहां से थ्रो कर रहे थे, तो है ना। तो ये अपन बोलेंगे कितने में से 20,000 में से एक अपन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं इनसे कंक्लूजन क्या निकले, ऐसे अल्फा पार्टिकल है He+2 होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और हीलियम न्यूक्लियाई होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आते हैं ये। तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला, क्या मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा, ऐसे ये एटम है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट देखो यहाँ पर ये हो गया, और मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है यहाँ का बैक एंटी ही होता है ना,
क्योंकि इसका जो मास होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस में। तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इज ए वेरी स्मॉल, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस होगा, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये अपन बोल सकते हैं। तो साइज ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, साइज ऑफ एटम अगर बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10⁵ आ जाएगा। और अपन बोलेंगे इसका वॉल्यूम की बात करें एटम का, किसके इक्वल होगा, 10⁻15 और क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये अपन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि ड्रॉबैक कौन कौन से थे, इसकी भी कमियां कौन सी थी, इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर अपन बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, रदरफोर्ड थे जो, है ना। यहाँ पर एक रेडियस का इन्होंने फॉर्मूला दिया था, R = R0 A⁻1/3। ओके, यहाँ पर कुछ टर्म है बेटा, देखो यहाँ पर 1 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁹ मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻10 मीटर के। 1 पिकोमीटर होगा 10⁻12 मीटर के, है ना, ये अपन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल था किसने दिया था, बोहर ने दिया था, बोहर मॉडल था। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, तो अपन बोलेंगे किस पर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी पर, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड है ये वाला मॉडल। इसके बाद वो बोलेंगे किसके लिए एप्लीकेबल, जो बोहर मॉडल होता है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे एटम के लिए एप्लीकेबल है जिनमें ओनली एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ना। जैसे अपन बोलेंगे H है, He+ है, Li2+ है ना। इस तरीके से कोई भी एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एप्लीकेबल है। और अपन बोलेंगे यहाँ पर बोहर मॉडल है बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन बोलेंगे ये बेस्ड है उस पे, है ना। इसके बाद अपन देखें कूलम्बिक फोर्स अपन इसमें यूज करते हैं कि Q1 Q2/r² है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, mv²/r होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr होगा, है ना। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो इसके बाद अपन बोलेंगे इन्होंने कुछ रूल दिए थे जिसको मैंने पोस्टुलेट बोला था, है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट जो बोलते हैं कि अपन बोलेंगे एटम हैज ए न्यूक्लियस, एटम में क्या प्रेजेंट रहता है, अपन बोलेंगे देखो ये है एटम है, एटम में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अराउंड द न्यूक्लियस क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट था यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। सेकंड जो अपन बोलेंगे, सेकंड इन्होंने इनके अकॉर्डिंग बताया था, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होगा, वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो इसके बाद अपन बोलते हैं इसको प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लेनेट होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। तो प्लेनेटरी मॉडल भी अपन इसको बोलते हैं। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लेनेटरी मॉडल तो रदरफोर्ड उस पे ऑप्शन में जाएगा, करेक्ट आंसर, है ना। इसके बाद है ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे थर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दीज ऑर्बिट विच एंगुलर मूवमेंट। ये उनमें ही इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, तो उनमें ही रिवॉल्व करेगा जिनमें एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr = nh/2π होगा। ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। फोर्थ वाला क्या होगा, इसमें अपन बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। बेटा यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा होता है ना, ये तो एटम हो गया। तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में के बाहर अपन बोलेंगे यहाँ पर ये इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इनकी जो एनर्जी होती है, ये हुआ इस तरीके, जिनकी एनर्जी होगी वो कैसी होती है, फिक्स होती है ना। इनकी एनर्जी फिक्स होती है, तो अपन बोलेंगे इनको यहाँ पर क्या होगा, इनमें जो एनर्जी कांस्टेंट है, तो अपन बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इनको अपन, है ना। इनकी एनर्जी फिक्स रहेगी, जैसे सेकंड है तो सेकंड वाले की फिक्स है, थर्ड है तो थर्ड वाले की फिक्स है, इनकी फिक्स रहती है एनर्जी इनमें। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फिफ्थ वाला, इन्होंने क्या बोला था, इस तरीके से देखो वही आ रहा है सब कुछ। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा इस बार। देखो ये है, तो इन्होंने जनरली यहां तक देखो बेटा ये है, तो यहां पर इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये नाम दिए थे, इनको अपन ने क्या बोला बेटा, सेल बोला। क्या बोला, सेल बोला, है ना। तो सेल क्या होती है, ये पहली सेल है, ये दूसरी है, ये अपन बोलेंगे तीसरी है, थर्ड है, और ये कौन सी है, फोर्थ है, इस तरीके से। तो इन्होंने सेल के नाम दिए। तो सेल को किस से रिप्रेजेंट किया था, अपन बोलेंगे जो के सेल होगी, अपन बोल यहाँ पर न्यूक्लियस के जस्ट पास में होगी पहली वाली, उसको अपन के बोलेंगे, सेकंड वाली को एल, थर्ड वाली को एम और फोर्थ वाली को एन। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सेल के बारे में भी यहाँ पर बताया था। ओके, एक्सप्लेन किया था, ये अपन को ध्यान रखना है ना। तो इनको क्या बोला, सेल बोला था। सेंटर में तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे लिमिटेशन।
तो लिमिटेशन में अपन बोलेंगे ये स्पेक्ट्रम को मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रम को। इसके बाद अपन बोलेंगे किस पे एप्लीकेबल है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट हेडिंग अपन देख रहे हैं अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मॉडल हो गए क्लियर, थ्योरी हो गई है ना, फंडामेंटल पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट अपन इसमें देख रहे हैं बेटा एटम है। तो एटम है किस किस से मिलकर के बना होता है, तो एटम है, एटम में अपन बोले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, बाहर वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है ना। तो इसके बाद अपन देखेंगे, देखो तो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। और अपन बोलेंगे न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड या अंदर रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन रहता है वहां पर इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है ना। तो इस तरीके से अपन को ये एटम है किस किस से मिलकर के बना होता है, ये अभी एक्सप्लेन भी किया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा है ना। इनसाइड द न्यूक्लियस अपन बोलेंगे, आउटसाइड द न्यूक्लियस अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इनसे मिलकर के क्या बना होता है हमारा कोई भी एटम, ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होगा। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अभी आपको बताया था बेटा, ये न्यूक्लियस है सेंटर में है ना, एटम, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इसके बाद इन्होंने सेल के बारे में बताया था, पहली सेल है ये वाली, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सी है, फोर्थ है, इस तरीके से है ना। देखो 9th क्लास में क्वेश्चन भी है कि सेकंड या थर्ड सेल तक बनाना है, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया अपना है ना, ये न्यूक्लियस हो गया। और वहां पर अगर ड्रॉ करवा रहा है 2 सेल तक, तो देखो एक सेल ये हो गई, एक सेल हो गई, ये तो न्यूक्लियस हो गया है ना बेटा। तो बोहर का अपन बोलेंगे 2 सेल तक, 2 सेल तक ये ड्रॉ करना है ना। अगर अपन बोलेंगे थर्ड सेल है, थर्ड तक अपन को इसको ड्रॉ करना है ना, तो थर्ड का कैसे करेंगे, ऐसे, ये तो न्यूक्लियस हो गया, 3 सेल यहाँ तक, इस तरीके से एग्जाम में देखना है कितने सेल के बारे में वो वहां पे क्वेश्चन आया है ना। 2 सेल हैं तो 2 हो जाएगा, थर्ड है तो थर्ड हो जाएगा, इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। देखो बेटा सेल के अंदर क्या होती है, यहाँ पर सब सेल प्रेजेंट होंगी, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी बेटा, सब सेल। सब सेल अपन बोले नोटेशन क्या होता है, एस पी डी और एफ, सब सेल का नोटेशन होता है यहाँ पर एस पी डी और एफ नोटेशन होता है। और सब सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, देखो सेल होंगी, सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, और सब सेल के अंदर बेटा क्या होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सब सेल के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर क्या होगा, सेल होगा, सेल के किससे बोलते हैं बेटा, KLMN हो गई। सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल हो गई। और सब सेल कौन कौन सी होती हैं बेटा, SPD एंड F, अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे। और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, सेल, सब सेल, और उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, देखो बेटा S में कितने होंगे 2, P में कितने होंगे 6, D में कितने होंगे 10, और F में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को देखना है, इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। एक सेल में एक सब सेल होगी, 2 सेल में 2 सब सेल, 3 सेल में 3 सब सेल, और 4 सेल में 4 सब सेल होंगी। इसमें S होती है, इसमें P होती है, इसमें S, और इसमें S और P, और इसमें SPD, और इसमें SPD और F है ना। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा 2, 8, 18 और 32 है ना, इस तरीके से है ना। ये भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करके देखें, इसमें S रहती है तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें P रहती है तो 2 S और P रहेंगी तो 2 + 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें SPD रहती है 2 + 6 + 10 कितने हो जाएंगे 18। इसमें कितना रहेगा बेटा SPDF 4 रहती है सब सेल, तो S में 2 + 6 + 10 + 14 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा है ना। ये अपन को याद रखना है यहाँ पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये सेल है, सेल कौन सी है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो बेटा K सेल है, K सेल अपन बोलेंगे पहली सेल है 2n², इसका फॉर्मूला होता है n की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने हैं, n की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं अपन ने, तो 2 1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए बेटा 2। ऐसे ही L है, n बराबर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, n बराबर क्या है बेटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर रखा है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम 8 हो जाएंगे। M है, M का अपन बोलेंगे n बराबर 3 रखा बेटा,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, n है 4 रखा 2 4 तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ईच एनर्जी लेवल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो एनर्जी है ना सेल है किस में डिवाइडेड है, सब सेल में। सब सेल कौन कौन सी होती है बेटा, 4 होती है, एस पी डी और एफ यहाँ पर होंगी। देखो के सेल है, फर्स्ट सेल के, सेकंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फर्स्ट सेल में कौन सी सब सेल होगी बेटा, एक सब सेल होगी, कौन सी, एस। अभी एक्सप्लेन कर दिया था सारा बेटा, ये एक बार और देख लो, है ना। सेकंड में कौन सी होंगी, एसपी, और थर्ड है ना कौन सी होंगी, एसपीडी, और फोर्थ में कितनी होंगी सब सेल, एसपीडी और एफ, है ना, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद देख रहे हैं बेटा ऐसे सब सेल है, ऑर्बिटल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा एस है, एस मतलब शार्प होगा, पी प्रिंसिपल होगा, ए डिफ्यूज होगा, और एफ कौन सा होगा, फंडामेंटल, है ना, इनका नेम है। तो देखो एस में ऑर्बिटल, तो एस में ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं बेटा, देखो ये है ना। पी में कैसे रखते हैं बेटा, यहाँ पर ये है ना। डी में कैसे रखते हैं बेटा, डी में कितने होते हैं 5, ठीक है। और एफ का भी यहां अगर बना दें अपन लोग तो कितने होते हैं बेटा 7, देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना ऐसे। तो अपन बोलेंगे देखो बेटा यहां पर ये 1 है, ये वाला, ये 3 है, ये वाला, ये 5 है, ये वाला, और ये कितना है 7 ऑर्बिटल हो गए इसमें, है ना, ये सब सेल में। अब अपन बोलेंगे ऑर्बिटल तो हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर अपन देखेंगे 2 होते हैं बेटा। इस तरीके से फिल करते हैं, देखो कलर चेंज कर लें थोड़ा, देखो इस तरीके से अपोजिट स्पिन में फिल करते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा इसमें 2, इसमें कितने आएंगे 6। तो देखो बेटा ऐसे फिल करते हैं, इनको फिल करना भी सीख लो एक बार। सिंगल अपन फिल करेंगे हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, है ना। पहले अपन बोलेंगे सिंगल होगा, उसके बाद अपन बोलेंगे पेयरिंग करेंगे इसकी, है ना, ये अपन को याद रखना है। तो इस तरीके से अपोजिट स्पिन इनको यहाँ पर, है ना। तो ये 6 हो गए बेटा। और 10 को कैसे देखते हैं बेटा, इस तरीके से, देखो कितने हो गए 5 हो गए। इसके बाद इनकी पेयरिंग स्टार्ट कर दो अपोजिट स्पिन में बेटा। देखो अब देखो बेटा या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, है ना, एक ही बात है ना, ये ध्यान रखना है ऐसे। और एफ में कितना हो जाएगा बेटा, देखो 7 हो गए। इसके बाद इनका इस तरीके से ये अपन फिल करेंगे, अभी रूल है अभी आगे, है ना, तो उसमें अच्छे से देखेंगे। तो इस तरीके से, तो इसमें कितने हो गए बेटा, एफ में 14 हो गए। तो इस तरीके से फिल करना आ गया। किसी भी इलेक्ट्रॉन अपन किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका नाम क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम सबसेल कितने, सारी चीजें कैसे क्या होंगे, अच्छे से आ रहा है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन रहता है बेटा 9th क्लास का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो ऑर्बिट किसको बोलते हैं, अपन बोलेंगे सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। एक सर्कुलर पाथ होगा जिसपे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उस वाले पाथ को यहाँ पर क्या बोला बेटा, ऑर्बिट बोला। और अपन बोलेंगे 3 डायमेंशनल एरिया है, और अपन बोलेंगे यहाँ पर द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, या अपन बोलेंगे उपस्थिति कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, उसको वहां पर उसको क्या बोला, वहां ऑर्बिटल बोला। यहाँ पर अपन बोलेंगे सर्कुलर पाथ होता है बेटा ऑर्बिट का, और यहाँ पर बोलूंगा डिफरेंट शेप होंगे इसके। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट को बेटा, यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे अपन KLMN से, और इसको करेंगे बेटा SPDF से। यहाँ पर ऑर्बिट होगा नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और इसका ये कैसा होता है बेटा, डायरेक्शनल नेचर का होता है ना। तो ये 4 या 5 मार्क्स का 9th क्लास में क्वेश्चन रहता है इस तरीके से, तो ये अपन को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक पार्ट 2 अपन बोल सकते हैं, या थर्ड पार्ट अपन बोल सकते हैं। पहला तो मॉडल हो गई, थ्योरियां हो गई, उसके बाद वो सारी चीजें देखी थी, सेल सब सेल सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट अपन डेफिनेशन है कुछ। तो बेटा तो देखो ये इस तरीके से यहाँ ऐसे, या अपन बोलेंगे बेटा ऐसे, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118, उनको किसके फॉर्म में रखा गया है, एलिमेंट है जो, है ना। तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर यहां पर अगर कोई एग्जांपल ले, देखो एग्जांपल ये लेंगे, देखो बेटा ना फेवरेट एग्जांपल है सोडियम का, है ना। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं सोडियम को, या अपन बोल सकते हैं बेटा ऐसे, देखो इधर लिखते हैं,
है ना, ये बेटा Na है ना। और देखो बेटा लिखने का भी ये तरीका है इसमें, ये और चैप्टर में तुमने देखा होगा, ये वाला जो अगर 2 लेटर हैं इसमें, पहला वाला कैपिटल होगा, सेकंड वाला कैसा होगा, स्मॉल होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखना। ऐसे ये वाला यहाँ पर अगर अपन बोले Li है तो Li में ये वाला नहीं होगा बेटा, क्या होगा, है ना, ये होगा। इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। कैल्शियम में ये नहीं होगा बेटा, है ना, कैल्शियम में क्या होगा, ये होगा, है ना, ये ध्यान रखना है ना। तो देखो बेटा इस तरीके रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है, इसको अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इस तरीके से x होगा, सिंबल होगा, और ये क्या होता है बेटा, मास नंबर, इसको अपन बोलते हैं। एग्जांपल है ये, अभी बताया था तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपन बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको अपन ने क्या बोला, एटॉमिक नंबर बोला। तो एटॉमिक नंबर होगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है कहां पर, न्यूट्रल एटम में। कैसे, देखो इस तरीके से थोड़ा मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे होगा। देखो बेटा यहां पर अगर अपन बोलेंगे, यहां पर वही फर्दर एग्जांपल अपन देखते हैं, वही वाला एग्जांपल फिर से ये, तो यहां पर बेटा Z कितना है, Z कितना हो गया, 11 हो गया। तो जितना Z है और उतना अपन बोलेंगे उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11, उतने ही प्रोटॉन है कितने, 11। तो ये कहां पर बात हो रही है बेटा, ये न्यूट्रल एटम में बात हो रही है। न्यूट्रल मतलब होगा वहां पर एटम पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वो न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम पर ये वाला फंडा काम करेगा। ओके, इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की भी अपन बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन अगर देखेंगे तो बेटा इसमें से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अपन लेस कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 आ जाएंगे। देखो एक एग्जाम्पल अपन कैटायन का भी देख लेते हैं, यहाँ पर कैटायन का Na+ का, है ना। तो Na+ का क्या होगा, इस तरीके से ये है। तो देखो बेटा Z कितना है इसका, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर 11 रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा पॉजिटिव चार्ज कब आता है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम है रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज किए हैं उसने। ओके, तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव आएगा बेटा, +1 आ रहा है, तो 11 में से, इस वाले में से, एटॉमिक नंबर में से उतने ही इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर 11 - 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये अपन को याद रखना है। और यहाँ पर ए मास नंबर कितना हो गया, 23, है ना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 23 - 11 बराबर 12। तो यहाँ पर जो प्लस मतलब होता है कैटायन, लूज करके जो बना रहा है कैटायन बोलेंगे, तो वहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का समझ आया कि ये फंडा काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, है ना, ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल अपन बेटा यहाँ पर किसका देखेंगे, एक एग्जाम्पल अपन एनाइन का देख लेते हैं, यहाँ पर ही देख लेते हैं, ये हो गया। तो देखो बेटा इसका कितना होता है, ये होगा, है ना। तो देखो Z कितना है इसमें, क्लोरीन का 17 होगा, है ना, 35 ले लो, 35.5 ले लो, कितना भी ले लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अपन बोलेंगे ए कितना हो गया बेटा यहाँ पे 35, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बेटा 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस माइनस चार्ज कब आता है बेटा, तो कोई अपन बोलेंगे यहाँ पर कोई एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर बेटा, गेन मतलब ग्रहण करना या लेना। तो अपन बोलेंगे 17 + 1 कितना हो जाएगा, तो Cl- पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को ये देखना है ना। इसके बाद यहां पर अपन देखेंगे नेक्स्ट, देखो बेटा मास नंबर देखेंगे, तो मास नंबर बराबर क्या होता है, मास नंबर को अपन वैसे डायरेक्टली पता है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलेंगे। न्यूक्लियन जो होगा ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन, और अपन बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, मास नंबर के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देख रहे हैं बेटा आइसोटोप। तो आइसोटोप में अपन बोलेंगे एक ही एलिमेंट होगा, जैसे अपन हाइड्रोजन के आइसोटोप अपन देखते हैं, ऑक्सीजन के अपन आइसोटोप देखते हैं, कार्बन के आइसोटोप अपन देखते हैं बेटा, है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। तो एलिमेंट तो एक ही होगा, लेकिन अपन बोलेंगे उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एटॉमिक नंबर कैसा होगा, सेम रहेगा। मास नंबर कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मास नंबर उसका डिफरेंट है, तो उसको ऐसे वाले एलिमेंट्स को अपन ने क्या बोला, आइसोटोप बोला यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप बड़े फेमस हैं बेटा, एग्जांपल में आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारी चीजें पूछता रहता है। तो हाइड्रोजन के नेचर में कितने आइसोटोप मिलते हैं, तो आंसर में कितना जाएगा, 3 आइसोटोप यहाँ पर मिलते हैं हाइड्रोजन के। 1s1 1s2 1s3 होगा। 1s1 को प्रोटियम बोला, 1s2 को क्या बोला, ड्यूटेरियम, और इसको बोला ट्राइटियम।
ट्राइटियम क्या क्या होता है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर ट्राइटियम जो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो आइसोटोप होगा ट्राइटियम का कैसा होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। ओके ओके, ये ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करते हैं, गामा इन अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करते हैं, निकालते हैं ना, अनस्टेबल होते हैं, इनके न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो देखो Z बराबर कितना है, 1 1 आ गया, A बराबर 1 2 3 आ गया, इलेक्ट्रॉन 1 1 हो गए, न्यूट्रल है, प्रोटॉन भी 1 1 हो गए। अब क्वेश्चन रहता है, कंडीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछता रहता है, इसमें IIT तक क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे क्वेश्चन आना ही है, कंपलसरी है इससे ना, अच्छा टॉपिक है ये। तो यहाँ से अपन बोलेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से 1 - 1 करेंगे 0, 2 - 1 करेंगे 1, 3 - 1 करेंगे 2, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह कौन से वाले आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं होगा, है ना, तो अपन बोलेंगे कौन से, 1s1 या प्रोटियम में नहीं होगा, है ना। इस तरीके से IIT में आया हुआ क्वेश्चन है 0 1 2, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इस तरीके से करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका, है ना। तो अपन को ध्यान रखना है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होगा, एलिमेंट डिफरेंट रहते हैं, एटॉमिक नंबर तो कैसा रहेगा इनका, डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, लेकिन मास नंबर कैसा रहेगा, अपन बोलेंगे सेम रहेगा। पेयर में होते हैं तो 18 AR मतलब क्या होता है बेटा, आर्गन 40 है ना, और अपन बोलेंगे 20 Ca मतलब Ca मतलब क्या है, कैल्शियम 40। तो अपन बोलेंगे इनके जो मास नंबर कैसे हैं बेटा, मास नंबर कैसे हैं, सेम है और डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ देखो इंपोर्टेंट नोट है, आइसोटोप है सेम, आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेम होती है, क्योंकि एलिमेंट कैसा रहता है वहां पे सेम रहता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। और आइसोबार में क्या होगा बेटा, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी कैसी रहती है, डिफरेंट रहती है। ओके, अब आइसोटोप के कुछ यूजेस हैं वो अपन को ध्यान रखने हैं। तो आयोडीन 131 है ना, आइसोटोप आयोडीन का आइसोटोप है। थायराइड में अपन बोलेंगे इसका यूज करते हैं अपन डिटेक्शन में, थायराइड के डिटेक्शन में यूज करते हैं, है ना। अपन कोबाल्ट का यूज कहाँ करते हैं बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में बहुत ज्यादा, है ना। सिसो ट्रांस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th क्लास में भी अपन ये पढ़ते हैं, है ना। तो अपन बोलेंगे ये तो एक का किया जाता है ना, सिस प्लेटिन का किया जाता है उसमें, है ना। सिसो ट्रांस जो दो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, इनके दो टाइप होंगे, तो उसमें कोबाल्ट मेटल होती है इसमें, तो उसका यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में अपन करते हैं, है ना। देखो आइसोटोप ऑफ ये यूरेनियम है, तो इसका अपन बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में अपन इसका यूज करते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये डेफिनेशन सारी चीजें खत्म हो गई। इसके बाद है क्वांटम नंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास का। क्वांटम नंबर अगर वन वर्ड में बात करें तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अपन बोलेंगे क्या है, उसका पता बताने वाला या एड्रेस बताने वाले को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। तो अपन बोलेंगे क्वांटम नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, अपन बोलेंगे क्या डिटरमाइन करते हैं, पोजीशन एंड एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कहां पर, सेल में। तो एटम होगा, एटम के अंदर सेल होंगे, सेल के अंदर सब सेल होंगे, सब सेल में क्या होगा, ऑर्बिटल होगा बेटा, और उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं अपन क्वांटम नंबर को। ओके, ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखें क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो आंसर में कितना जाएगा, 4 टाइप के रहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एल, एम और एस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा यहाँ पर साइज ऑफ एटम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, साइज ऑफ एटम के लिए। जो एन है, एन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एनर्जी लेवल के लिए। इसके बाद अपन बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो तो बेटा वो क्या होता है, 2n² होगा, है ना। और अपन बोलेंगे मैक्सिमम ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n² होगा, है ना। तो ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो n है, n1 n2 n3 n4 है, सेल है k l m और n हो गई। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन देख रहे हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होता है 2n², आगे भी अपन डिस्कस कर चुके थे अभी पहले, है ना। तो देखो 2, तो इसमें पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 18 होंगे, और फोर्थ वाले में कितने होंगे, 32। ओके, इस तरीके से वैल्यू रख के अपन को देखना है। देखो ऐसे ये है ना, ये तो न्यूक्लियस हो गया, R1 R2 R3। तो बेटा ये इसका साइज बढ़ता जा रहा है, रेडियस भी बढ़ती जा रही है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर के ये नाम है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको डिटरमाइन करती है, शेप को डिटरमाइन करती है ना। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ सबसेल आर कैलकुलेटेड बाई नंबर ऑफ सबसेल है, एल बराबर होगा, एल बराबर अपन यहाँ पे रखते हैं 0 2
n-1 इसका फॉर्मूला होता है, किसका, सेकेंडरी क्वांटम नंबर का। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। देखो बेटा एक फ्लो चार्ट है, वैल्यू ऑफ n है, n बराबर 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सेल है k l m और n, वैल्यू ऑफ l तो 0 से अपन बोलेंगे 1 है तो 0 हो गई, 1 - 1 0 ही हो जाएगा। 2 - 1 में क्या हो जाएगा, 2 - 1 में क्या आ जाएगा 1, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0 और 1 हो जाएंगी। इसमें कितनी हो जाएंगी 3, है ना 3, तो 3 में कितनी वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 0 1 2 3 वैल्यू, उसमें कितनी हो जाएंगी 4, 0 1 2 3, है ना। मतलब n की वैल्यू ऑलवेज, जो l की वैल्यू है ऑलवेज हमेशा n से कम ही होगी, ये ध्यान रखना है। ओके, अगर ज्यादा होगी तो अपन बोलेंगे क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है करेक्ट नहीं है वहां पर, है ना। इसके बाद अपन बोलेंगे सबसेल, इसमें पहली वाली में जो अभी देखा था अभी पहले बेटा, पहली वाली में कितने सबसेल होते हैं, s होगा, दूसरे में 2 होंगे sp होंगे, तीसरे में कितने सबसेल होते हैं, तीसरे सेल में सबसेल 3 spd, और फोर्थ में spd और f। l की वैल्यू अपन देखेंगे, s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 होगी, और अपन बोलेंगे 2 किसके लिए होगी, d के लिए, और 3 किसके लिए होगी बेटा, f के लिए होगी यहाँ पे। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन देखते हैं सब सेल में 2 2l + 1 2l + 1 अपन इससे देखते हैं बेटा 2l + 1, तो l बराबर अपन 0 रखेंगे, तो देखो बेटा 0 रख के देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो l बराबर 0 रख के देखो, यहां पर रखेंगे, देखो 2 2 × 0 + 1, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। l बराबर यहाँ पर कितना रखेंगे अपन लोग, l बराबर 2 × 1 रख के देखो, तो बेटा ये कितना हो गया बेटा 2 + 1, ये कितना हो गया 3 × कितना हो गया 2, तो आंसर में कितना चला जाएगा बेटा 6, ये रहा देखो 2 6 10 और 14। इस तरीके से यहाँ पर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइंड करते हैं एसपीडीएफ में। ओके, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा शेप ऑफ सबसेल, सबसेल देखेंगे तो एस जो शेप होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपन 11th क्लास में भी देखते हैं बेटा। स्पेरिकल शेप होगा एस, मतलब जो मतलब एस का जो शेप होगा स्पेरिकल होगा, पी का डम्बबेल होगा, है ना, और यहाँ पे डी का कैसा होगा डबल डम्बबेल होगा, और अपन बोलेंगे बेटा एफ का कैसा होगा कॉम्प्लेक्स शेप होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होगा, थर्ड क्वांटम नंबर देख रहे हैं, तो अपन बोलेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। अपन बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल किससे कैलकुलेट करते हैं 2 12 + 1 से, अभी जो देखा था इस तरीके से अपन को देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है से पूछते हैं इसका, पी का डी और एफ का। इसके बाद अपन बोलेंगे एम की जो वैल्यू है -L2 + L अपन देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो L है, L की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, M ये 1 है तो 1 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर कितना रखेंगे -L 0 + L, तो -1 0 + 1 इस तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर P की 3 वैल्यू होती है M में, है ना, कितनी होंगी -1 0 + 1, यहाँ पे 2 है तो -2 -1 0 + 1 और +2 कितनी है 5 है, और F में कितनी होंगी 7 वैल्यू होती है ना। तो ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबसेल में उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2l + 1। देखो s है, s के लिए l की वैल्यू कैसी होगी 0 होगी, देखो 2 × 0 + 1 कितना हो गया 1 ऑर्बिटल आ गया बेटा, अभी बताया था ना आप लोगों को कुछ देर पहले 1 ऑर्बिटल होगा। p में l की वैल्यू 1 अपन रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 × 1, ये अभी पहले बताया था ना सारा कैलकुलेशन, तो बेटा ये कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, है ना बेटा। डी में कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, है ना। ऐसे एफ में कितने आ जाएंगे बेटा इस तरीके से 7 आ जाएंगे, है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन देखें टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो एस का शेप होता है कैसा होता है बेटा स्पेरिकल होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। एस का शेप कैसा होगा स्पेरिकल होगा। एल और एम दोनों की वैल्यू यहाँ पर कैसी होती है 0 होती है, ये अपन को ध्यान रखना है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा
पी का, तो पी का अपन बोलेंगे सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ही आता है पी का शेप कैसा होगा, तो पी का शेप यहाँ पर कैसा होता है बेटा, डम्बो शेप होगा। एल की वैल्यू 1 होगी, एम की वैल्यू 3 होती है, -1 0 और +1, यहाँ पर पी एक्स पी वाई और पी जेड अपन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसको बनाते कैसे, इनको बोलते हैं ये लॉब है, इसका पी का शेप होता है, ये कैसा होता है, डम्बल शेप है, ये डम्ब है ना, डम्बल है ये, है ना। तो देखो ऐसे ये है, ये एक्सिस अगर एक्स लेते हैं अपन लोग, है ना, अगर ये एक्सिस एक्स है तो अपन बोलेंगे इस पर बनाएंगे तो कौन सा होगा, ये पी एक्स हो जाएगा। ऐसे अपन ने ये वाला एक्स ले रखा है तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा पी एक्स। अगर ये बाई ले रखा है, ये वाला एक्सिस कौन सा ले रखा है, बाई, तो यहाँ पर ये अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पर लॉब आ रही है यहाँ पर बेटा, है ना। तो इस तरीके से पी एक्स पी वाई और पी जेड यहाँ पर 3, है ना, ऑर्बिटल होते हैं, वो अपन को इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे भी ले लो, जहां पर अगर एक्स एक्स लेंगे वही पी एक्स हो जाएगा, जहां पर पी वाई लेंगे वो पी वाई हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अपन को देखना है ना। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट देखना है डी ऑर्बिटल। डी में अपन बोलेंगे देखो डबल डम्बेल होती है इसकी बेटा, देखो ऐसी, ये देखो, है ना। तो इसमें 2 टाइप से होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे और ये बिटवीन, है ना, बिटवीन द एक्सिस होंगे, है ना। तो देखो ये है बिटवीन द एक्सिस, तो अपन बोलेंगे डी एक्स वाई बाई जेड, डी जेड स्क्वायर डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 होते हैं ना, इनकी वैल्यू होती है -2 -1 0 +1 और +2, है ना, 5 वैल्यू होती हैं। तो अपन बोलेंगे ये बेटा बिटवीन द एक्सिस हैं ये वाले, है ना, ये वाले देखो एक्स वाई के बीच में है डी एक्स वाई हो गया, वाई जेड के बीच में है डी वाई जेड हो गया, और यहाँ पर ये जेड एक्स के बीच में है तो डी जेड एक्स हो गया, है ना। यहाँ पर ये कैसा हो गया, जेड है तो जेड एक्सिस पे अगर बना रहे हैं, ये अलोंग द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर अपन बना रहे हैं इनको, है ना। तो ये है इस तरीके से हो गया और ये रिंग हो गई, तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया, और बेटा ये और ये इस तरीके से, तो ये क्या हुआ डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हुआ, डैश है ना, ये नेगेटिव नहीं है बेटा, है ना। तो इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है जो भी ऑर्बिटल हैं। तो डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, इनकी ये वैल्यू होती है ना। एस को अपन एफ को नहीं देखते, कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है ना उसको, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में अपन बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, देखो बेटा ऐसे ये है, तो इसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, कौन सा बोलेंगे, स्पिन अप या क्लॉकवाइज बोलेंगे। इसकी वैल्यू जनरली अपन बोलते हैं +-1/2, या अपन बोलेंगे नॉर्मली अगर इसकी वैल्यू अपन लेते हैं देखते हैं +1/2, और इसको अपन बोलते हैं स्पिन डाउन, कौन से वाले को, ऐसे इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, सही है, अपन ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो वैल्यू अपन लेते हैं इसके लिए कितनी लेते हैं, वैसे +-1/2 होगी, लेकिन वैसे अपन देखते हैं तो कौन सी -1/2। इस तरीके से अपन 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे ये और ये, है ना, रिपल्सन को मिनिमाइज या कम करने के लिए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अपोजिट स्पिन में होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। इसके बाद यहां पर अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है छोटे छोटे कुछ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल n = 4। देखो n = 4 है, तो बेटा देखो ऐसे ये है, तो n = 4, तो ऐसे अपन बोलेंगे ऐसे 4 है, ऐसे ये हो गया सपोज, देखो ये है, तो n की वैल्यू जो देखते हैं ना अपन लोग यहां से देखते हैं, तो n = 4 तो ये हो गया, l की वैल्यू 1 किसके लिए थी बेटा, p के लिए, तो आंसर में क्या चला जाएगा 4p चला जाएगा, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन m सेल, m में पूछा है m, तो m कौन सी है बेटा, m KL और ये m कौन सी है बेटा, ये थर्ड वाली। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2n² होगा, 2 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9 और 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने चले जाएंगे, देखो कितने हो गए बेटा, ये 18, ये चले जाएंगे, है ना, इसमें ये 18 हो जाएगा, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें देखना है 3s के लिए, 3s कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NLM, 3s देखो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर तो 3 हो जाएगा, है ना। l बराबर कितना हो जाएगा s के लिए 0, अगर l 0 है बेटा तो m भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और s बराबर या तो +1/2 होगा या अपन बोल सकते हैं और बोल दो या बोल दो, कुछ भी बोल दो, कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। कैसे, या तो ये ऐसे होगा या बेटा कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसपीडीएफ का नोटेशन देखना, 11th क्लास का क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, l बराबर 0 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 1s आ जाएगा। ये तो n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है। s के लिए l की वैल्यू देखो, एसपीडीएफ l की वैल्यू 0 1 2 3 ये वैल्यू होती है ना। तो ये अपन को MTR करनी है। क्या वो करना है MTR, मुझे तो रट लो, रट्टा मारना है अच्छे से। एक्सप्लेन भी कर दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने तो इस तरीके से अपन को देखना है। ओके, n बराबर 3 है, n बराबर 3, l बराबर 1, तो l बराबर 1 p के लिए 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 3p हो जाएगा। n बराबर 4 है तो 4 हो जाएगा, l बराबर 2 मतलब 4d हो जाएगा, है ना। एक बात बताओ, ये वाला पॉसिबल है क्या, n बराबर 2 और l बराबर 2, तो यहां पर कौन सा बनेगा बेटा, कोई भी बताओ स्टूडेंट, इसमें कितना बनेगा बेटा n बराबर 2 l बराबर 2, तो l बराबर 2 किसके लिए होता है बताओ, d के लिए होगा, l बराबर 2 d के लिए, और ये 2d, तो अपन बोलेंगे ये कैसा है पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2d होता ही नहीं है, दूसरी सेल में s और p होते हैं, d होता नहीं है, 2d इज नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं है। n बराबर 4 है, l बराबर 3 है, तो अपन बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा 4m। तो इस तरीके से अपन को ये देखना है। ओके, तो ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल अपन देखेंगे। तो अपन बोलेंगे अब्बाव रूल है, तो 9th में भी आता है, क्वेश्चन आते ही रहते हैं इससे। अब्बाव क्या है, अब्बाव कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है बेटा, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है बिल्डिंग अप, है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। तो अगर अपन बोले देखो 1s होगा, 2s होगा, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s, अगर अपन देखें तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d 10। तो बेटा देखो ये सेल हैं, ये वाली बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये सब सेल हैं एस एस पी एस इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपन बोलेंगे एस पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ये ध्यान रखना है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। ऐसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s में जाएगा तो 1 होगा। हीलियम में कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा 1s2। लिथियम का देखेंगे बेटा, तो लिथियम में कितने होते हैं 3, तो 1s2। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 कर देते हैं, बेटा 3 आएगा ही नहीं ना, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही 2 आते हैं, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही 2 आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1s2। नेक्स्ट में चलेंगे 2s1, तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद अपन को देखना है बेटा n+l का रूल है ये, है ना। तो अपन बोलेंगे यहाँ द सबसेल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां फिल करते हैं, इसके लिए n+l, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। n+l की वैल्यू कम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, n+l की वैल्यू अगर वहां पे सेम है तो अपन इलेक्ट्रॉन वहां फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। द सबसेल विद लोएस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट, है ना। When 2 or more subcell have same n+l की वैल्यू सेम है, then the subcell with lowest value of n is filled first, मतलब सब n+l की वैल्यू सेम है। जैसे अपन बोलेंगे यहाँ पे देखो n+l की वैल्यू सपोज मान लो यहाँ पे 2 है और n+l की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ फिल करेंगे जिसके लिए n+l की वैल्यू 2 है, और अपन बोलेंगे n+l की वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन अपन बोलेंगे यहाँ पे 2+3 है और यहाँ पर अपन बोलेंगे 3+3 है, तो इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी अगर n+l की वैल्यू सेम है तो, है ना। इस तरीके से अपन को देखना है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सबसेल n+l, है ना, किस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा। सबसेल 1s होगी, है ना, n की वैल्यू ये रही 1, l की वैल्यू 0 है, n+l कितना हुआ 1+0, इतना मैथ तो आता ही होगा, क्या हो गया 1 हो गया, है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। 2s में अपन देखेंगे 2s है, n2 है, l 0 है, n+l कितना हो गया 2 हो गया, 2p है, 2+1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो बेटा सबसे पहले n+l की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करें, ये समझ आया, है ना, ये समझ आता है ना, ये समझ आता है, ठीक है। यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया 1s में, फिर 2s में, फिर 2p और 3p में यहाँ पे देखेंगे तो बेटा n+l की वैल्यू कैसी है
N+L की वैल्यू कैसी है यहाँ पे, सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, देखो N की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो N+L की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन अपन वहां फिल करते हैं जिसके लिए यहाँ पर N की वैल्यू कम होगी, तो 2p में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 3s में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से N+L रूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को फिल करने में यहाँ पे फॉलो होता है। ओके, इसके हुंड का रूल है, अपन बोलेंगे देखो हुंड के रूल ने क्या बताया था, ऐसे है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किसको बोलते हैं बेटा, इसको पेयरिंग बोलते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब करते हैं, जब ऐसे यहाँ पर ये है, अगर ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे पेयरिंग करेंगे ना, ये हुंड ने बताया था। तो देखो बोरॉन है, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, s में कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें कितना है बेटा फर्स्ट, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, इसके बाद ऐसे कार्बन है, तो 1s2 2s2 2p2 होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो पहले यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे फिल करेंगे, है ना, इस तरीके से फिल करेंगे। नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे। और देखो अब तक तो ठीक है, समझ आ रहा था, अगर अपन बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे फिल करते हैं, मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p4 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पॉजिटिव, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें देखो बेटा पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसके बाद इनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से अपन फिल करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर अपन देख रहे हैं, है ना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 3 क्वांटम नंबर सेम होंगी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर है, मतलब 4 क्वांटम नंबर के क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है सेम नहीं होगी। पाउली ने बताया था, किसने बताया था, पाउली ने। कैसे, जैसे 2He है, तो यहाँ पर 1s2 हो गया, तो 1s2 को अपन कैसे फिल करेंगे बेटा, ऐसे और ऐसे, तो 1s2 के लिए देखो वैल्यू देखो, ये देखो यहाँ पर लिख रखा है, एक n बराबर 1 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए अपन ने इस तरीके से, है ना, फिल कर लिए, तो ये 1 है, n बराबर यहाँ भी 1 हो जाएगा, l की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी 0 होगी, l यहाँ पर भी 0 होगी, m की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी, है ना। s की वैल्यू बेटा इस वाले के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, ये इसके लिए s की वैल्यू कितनी होगी, +1/2 होगी, और इसके लिए -1/2 होगी। तो अपन बोलेंगे, इन्होंने बोला था 3 क्वांटम नंबर, कौन सा, प्रिंसिपल, सेकेंडरी और मैग्नेटिक, इन तीनों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होंगी वो कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या बोला था, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती हैं, एक क्वांटम नंबर यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होंगी। इस तरीके से इनका, है ना, इन्होंने रूल दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जनरली देखें तो ऐसे Fe का देखेंगे अपन लोग, थोड़ा सा देखें, है ना, कि कौन सी सेल होती है, आउटर सेल, इनर सेल, इस तरीके से। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Fe का देख रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3d6 और 4s2 अपन देख रहे हैं ना, वैसे ही क्या होता है 4s2 3d6 होगा, है ना। यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेटा n है, n मतलब आउटर सेल होती है, बैलेंस सेल जिसको अपन बोलते हैं, ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको आउटर सेल बोलेंगे या बैलेंस सेल बोलेंगे। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अंदर वाली सेल मतलब 3 है, 3 मतलब क्या होगा 4, यहाँ पे 4 है, n-1 4 -1 तो कितना आ जाएगा 3, तो n-1 कौन सी होगी, n के अंदर वाली सेल, और उसके और अंदर वाली सेल होगी n-2, तो n आउटर मोस्ट बैलेंस सेल हो गई। n-1 जो होगी उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और अपन बोलेंगे n-2 को बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल, इस तरीके से। इसके बाद अपन बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है बेटा, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं वहां उस तरीके से नहीं आता है, ड्यू टू अपन बोलेंगे यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, स्टेबिलिटी की वजह से वो थोड़ा सा वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। जैसे अपन बोलेंगे यहाँ पे सबसे पहले चलो क्रोमियम का देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो अपन बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और अपन बोलेंगे यहाँ पे 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1 3d5, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये वाला, है ना, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें, तो अपन बोलेंगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड मोर स्टेबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का है
इस तरीके से अपन को ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एग्जाम में आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रोमियम का। ओके, इसके बाद कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे 4s1 और 3d9 है ना। क्या होगा, क्या बोला था, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? चलो फिर से बोल देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ओके, कभी कभार ये होता है ना बच्चों को भूल गए, सर ही भूल जाते हैं तो हम क्यों नहीं भूलेंगे ना, ऐसी बात नहीं बेटा। देखो ये हो गया, तो अब आप बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बेटा, यहाँ से यहाँ चला गया, S से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो अपन बोलेंगे जाएगा तो 4s1 और 3d10 हो जाएगा। तो बेटा ये वाला कैसा है, रॉन्ग है ना। ये किसका है, कॉपर का है ना। कॉपर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर है ना, ये इस तरीके से कितने होते हैं 29। तो एक्सेप्शन होते हैं इसमें कॉपर और क्रोमियम या क्रोमियम कॉपर अपन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारा 9th क्लास का चैप्टर है यहाँ पर अच्छे से फिनिश होता है। ओके।